अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई खुद घर पे किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत होगी वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अगर मैं इस वेरिएबल को क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो हमारे वोल्टेज 1.5 वोल्ट तक चले जाते हैं, और अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये 24 वोल्ट तक इसको वेरी कर सकते हैं। आप लोग इस वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के वोल्टेज इससे हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के वोल्टेजेस की आपको जरूरत पेश आती है, तो जस्ट आपने करना यह है कि सिर्फ इस वेरिएबल को हल्का सा घुमाना है और अपनी मर्जी के वोल्टेज सेलेक्ट करके अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देनी है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को बताते हैं कि पावर सप्लाई बनती किस तरह से, इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB। JLC PCB चाइना की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप लोग अपनी प्रोफेशनल PCB सिर्फ $2 के अंदर बनवा सकते हैं। PCB बनवाने के लिए आप लोगों ने करना यह है कि आपने अपनी जर्बर फाइल को JLC PCB के ऊपर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपने अपनी PCBs की क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपने उसका कलर सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपने उसको ऐड टू कार्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। विद इन 1 वीक आपकी PCBs DHL के थ्रू आपके पास पहुंच जाएंगी। अभी दोस्तों हम इन PCBs को ओपन करके ये चेक कर लेते हैं कि जनाब हमें किस तरह की क्वालिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले ये PCB की पैकिंग मुझे काफी अच्छी लगी है। यहाँ पर JLC की तरफ से मुझे एक बैच देखने को मिलता है। इसके अलावा ये है जी हमारी PCB, मैं जल्दी के साथ इनको ओपन कर लेता हूँ। गाइस as you can see the build quality of PCB is really good। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने हमने PCB और सारे पार्ट्स रख दिए हैं। मैं बारी बारी इन पार्ट्स को PCB के ऊपर माउंट करता जाता हूँ और आप लोगों को साथ साथ बोल के बताता जाता हूँ कि कौन से पार्ट्स को हमने इसके ऊपर फिट किया है। दोस्तों सबसे पहले हम इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को इस PCB के ऊपर माउंट करेंगे। सबसे पहले मैं 5 किलो ओम की 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा लेता हूँ। इसके बाद जनाब हम 33 ओम की 2 रेजिस्टेंस इसके साथ लगा देते हैं। इसके बाद जनाब 120 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद 1 किलो ओम की 2 रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगाएंगे। सभी छोटे छोटे रेजिस्टर्स को लगा लेने के बाद ये 10 किलो ओम का एक हम 1 वाट या 2 वाट का रेजिस्टर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सभी कंपोनेंट के ऊपर उनकी वैल्यू भी लिखी हुई है और उनका नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप उसको देखकर भी इसको लगा सकते हैं। अभी बारी आ जाती है डायोड्स को लगाने की, तो IN 4007 वाला डायोड हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक डायोड हमारा यहाँ पर लग गया और दूसरा डायोड हमारा यहाँ पर लग जाएगा। डायोड लगाते वक्त आपने इसकी पोलैरिटी का जरूर ख्याल रखना है कि लाइन वाली जो साइड है वो लाइन के ऊपर आनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है, तो लाइन वाली साइड हमेशा से लाइन वाली साइड के ऊपर ही आनी चाहिए। इसके बाद जनाब हमारे पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है 2N3906। इसको भी हम पोलैरिटी देखकर लगा लेंगे। जो प्लेन साइड है इस प्लेन साइड के ऊपर आनी चाहिए। एंड देन हम इसके ऊपर 104 नंबर के 2 कैपेसिटर यहाँ पर 100 नैनो के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि जो 104 नंबर कैपेसिटर है वो 100 N ही उसकी वैल्यू बनती है। तो यहाँ पर हम जनाब 2 कैपेसिटर्स को भी ऐड कर देते हैं। मैंने सभी छोटे छोटे पार्ट्स को इसके ऊपर माउंट कर दिया। अभी बारी आ जाती है इसको सोल्ड करने की। अभी जनाब बारी आ जाती है सोल्डरिंग की। तो यहाँ पर मैं ये हुआ कंपनी की 995D+ वाले मॉडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत ही कमाल की हीट गन है। जब से मैंने खरीदी है तब से मुझे प्रोजेक्ट बनाने में बड़ा मजा आता है, सोल्डरिंग करने में बड़ा मजा आता है। तो जनाब मैं यहाँ पर जल्दी के साथ सारे कंपोनेंट को ऊपर वाली साइड से ही सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये 2 लेयर PCB है। इसका यही तो फायदा है कि आप इसको ऊपर वाली साइड से भी सोल्ड कर सकते हैं और नीचे वाली साइड से भी सोल्ड कर सकते हैं। तो जनाब मैं यहाँ से ऊपर से इसलिए सोल्ड कर रहा हूँ ताकि कोई भी कंपोनेंट नीचे ना गिरे। सारे कंपोनेंट्स को सोल्ड करने के बाद मैं इनकी जो नीचे एक्स्ट्रा लेग्स हैं उनको कट कर दूंगा। अभी छोटे छोटे कंपोनेंट्स को लगा लेने के बाद अभी बारी आ जाती है कुछ बड़े कंपोनेंट्स को लगाने की। तो जनाब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करूंगा जो कि 35 वोल्ट 1500 UF के अंदर है। यहाँ पर आप 1000 UF का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपेसिटर लगाते वक्त ये माइनस का आपने जरूर ख्याल रखना है कि लाइन वाली साइड आपकी लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए। इसके बाद जनाब मैं छोटे कैपेसिटर्स को भी यहाँ पर लगा लेता हूँ जो कि 50 वोल्ट 10 UF के कैपेसिटर हैं। इसकी भी प्लस और माइनस को आपने देख कर लगाना है। सभी छोटे बड़े कैपेसिटर्स को लगा लेने के बाद बारी आ जाती है ये 5 वाट के रेजिस्टर को लगाने की। 5 वाट 0.22 ओम के ये रेजिस्टर हैं। तो यहाँ पर ये 4 अदद लगेंगे। तो जनाब मैं यहाँ पर इनको भी माउंट कर देता हूँ। फिर हम दोबारा से सोल्डरिंग का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करते हैं।
अभी दोस्तों बारी आ जाती है 12 वोल्ट के रेगुलेटर जिसका नंबर है LM7812 उसको लगाने की। इसके बाद LM317 को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। 317 के साथ मैंने हीट सिंक इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है, तो यहाँ पर हमें हीट सिंक लगाना ज़रूरी है। और लास्ट के ऊपर बारी आ जाती है इन ट्रांजिस्टर को लगाने की जो कि D1047 है। ये ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रांजिस्टर। यहाँ पर आपको सुराख ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मगर आपने यहाँ से कन्फ्यूज़ नहीं होना, जस्ट आपने इसको सीधा सीधा इसके अंदर लगा देना है। यहाँ पर ज़्यादा सुराख इसलिए है कि साइडों वाली जो दोनों लेग्स हैं इनके लिए हमने दो सुराख रखे हैं, सेंटर वाली के लिए हमने एक ही सुराख इसके लिए रखा है। तो मैं जनाब इन सभी ट्रांजिस्टर वगैरह को लगाकर इसको ओके कर लेता हूं और फिर आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। वेल जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारा खूबसूरत सा सर्किट वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई का रेडी हो चुका है। अभी बात करते हैं इसकी फाइनल टेस्टिंग की। यहाँ पर लास्ट के ऊपर मैंने एक वेरिएबल जो कि 5K की थी वो यहाँ पर लगाई है। इसके अलावा बाकी सारे इसके कनेक्शन ठीक हैं, मैंने एक दफ़ा से रीचेक कर लिए हैं, सोल्डिंग अच्छी तरह से चेक कर ली है। यहाँ पर ये जो डीसी इनपुट का ऑप्शन है यहाँ पर आपने प्लस माइनस दे के लगाना है। आपने इनपुट इसको यहाँ से देनी है, 12 वोल्ट भी दे सकते हैं, 24 वोल्ट भी दे सकते हैं। डीसी के आपने यहाँ पर देने हैं जो ट्रांसफार्मर से आपके आ रहे होते हैं। इसके बाद जो आपको आउटपुट मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर देते हैं तो यहाँ से आपको प्लस माइनस में आउटपुट मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ पर एम्पेयर मीटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एम्पेयर मीटर की पावर सप्लाई के लिए ये यहाँ पर 7812 लगाया गया है जो कि 12 वोल्ट की पावर सप्लाई आपको देता है। सो आपकी मर्जी, अगर आपने इसके ऊपर मीटर लगाना है तो आप इसके साथ एम्पेयर मीटर लगा सकते हैं इसकी सीरीज के अंदर। तो जनाब अभी मैं इसको पावर देकर ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इनपुट पावर सप्लाई यहाँ से कनेक्ट किया, टर्मिनल ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया ताकि मजीद खूबसूरती पैदा की जा सके। यहाँ से हमने आउटपुट मीटर के साथ कनेक्ट कर दी है। मैं इस वेरिएबल को क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो जनाब हमारे वोल्टेज जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से मैं इस वेरिएबल को घुमा रहा हूँ तो हमारे वोल्टेज जो हैं वो कम होने शुरू हो चुके हैं। आप 1.5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक इसको वेरी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मोटर है, ये वाली मोटर 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती है, तो मैं सबसे पहले इसके जो वोल्टेज हैं वो 12.5 या 12 के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो लोड होगा वो इसके साथ कनेक्ट करके चला सकूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो मोटर है वो स्पीड के साथ रोटेट करने लग चुकी है। तो जिस हिसाब से आपको वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से इससे अपने वोल्टेजेस ले सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होते हैं तो आपको उनको भी 5 वोल्ट के ऊपर यहाँ से एडजस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी लाइव मॉनिटरिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एम्पेयर मीटर का इस्तेमाल कर लें या इसके साथ वोल्ट मीटर अटैच कर लें तो वो भी आपको लाइव रीडिंग देता रहेगा कि जनाब इस वक्त आपकी पावर सप्लाई इतने वोल्ट प्रोड्यूस कर रही है। सो भी आप इसको अपनी मर्जी से किसी भी फिटिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि फिटिंग किस तरह से बनाई जाती है, तो वो कोई मुश्किल काम नहीं। आप अपनी मर्जी से लकड़ी की फिटिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं, एक्रेलिक की फिटिंग के अंदर आप इसको ऐड करके अपनी वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं तो आप इन D1047 के साथ छोटे छोटे हीट सिंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों बहुत सारी वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई मार्केट से मिल जाती हैं, मगर जिस पावर सप्लाई को आपने खुद डिजाइन किया होगा यानी कि खुद बनाया होगा उसके ऊपर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपको अपना ही मजा आएगा। जब आप उस प्रोजेक्ट को कामयाबी से मुकम्मल कर लेते हैं तो तब जनाब दिल गार्डन गार्डन सा हो जाता है और आपको ये लगता है कि जनाब अब आप इंजीनियर बन चुके हैं। तो इस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को आप खुद घर पे बना सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप लोग खाने पीने के शौकीन हैं, आपको फूड की वीडियोस देखना पसंद है, तो आप हमारे दूसरे चैनल सुभान फूड सीक्रेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही दिलचस्प वीडियो इसके ऊपर हम अपलोड करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।